एक आदमी पाँच पेशेंट को एट ए टाइम आईसीयू में नहीं देख सकता है। वी वर्क लाइक अ लेबरर, क्योंकि वहाँ पे स्वीपर नहीं है, एमटीएस नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, रेडी एनेस्थेसिस ही नहीं है, तो आईसीयू को किसके अंदर चलाएगा। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का यहाँ पे क्या है बोलने से, यस हम लोग का सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं है। अदर देन दैट यहाँ बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स लोग में भी देखा होगा, पोस्ट सीट है, खाली है, बट दे आर नॉट प्रमोटिंग, दे आर नॉट गिविंग स्पेस। द यंगर वंस लास्ट 2015 के बैच के बाद अभी तक रेगुलर नहीं हुआ। वाई? एवरी ईयर जब कोई रिटायर होता है, कोई आगे पोस्ट बढ़ता है, तो उसके नीचे उसको फील करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा आईसीयू में 7 years हो गए स्टाफ और स्टिल नॉट रेगुलर। वाई? क्यों गवर्नमेंट रेगुलर नहीं कर रहा है? एंड लाइक हम लोग का जो सैलरी है, सैलरी में इंक्रीमेंट क्यों नहीं है? लाइक हम लोग कोई भी सेक्शन से घुसा हो, एनी सेक्शन में घुसा हो, कंट्रैक्शन में घुसा हो, या फिर हम लोग जो रेगुलर भी हो गया होने से, बेनिफिट्स शुड बी गिवन टू एवरीबडी। हम लोग का बेनिफिट्स जैसे हम लोग को सीएल अच्छे से मिलना चाहिए, ईएल मिलना चाहिए। हम लोग को कंट्रैक्चुअल को अर्न लीव नहीं मिलते। वाई? क्यों नहीं मिलते? वी नीड टू गेट दैट अर्न लीव। अर्न लीव इज़ आवर राइट। और सबसे सेकंड बात ये है, ऑलरेडी 2.5 years हो गया, नो इंक्रीमेंट एट ऑल, तो वो भी हम लोग का एक प्रॉब्लम है। तो हम लोग को जैसे रेगुलर लोग को प्राइस रेगुलर होने के बाद जैसा बेनिफिट्स मिलते हैं, वो सब बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्चुअल में भी मिलना चाहिए, बिकॉज हम लोग सेम लेवल में वर्क कर रहे हैं। इट्स जस्ट हम लोग का पे में डिफरेंस है। सो आई रियली वांट, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपना से हायर अथॉरिटी को कि इस इशू में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि we are working as a laborer right now because our salary is not up to our work. सबसे पहले मेरा नाम मिस बुलो सुन्या है और हम यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर ट्रिम्स रिक्रूटेड स्टाफ है। तो एक्चुअली हम लोग एनएचएम में भी नहीं है अभी, तो हम लोग ट्रिम्स का थ्रू रिक्रूट हुआ वाला है। तो हम लोग का सबसे फर्स्ट पॉइंट, हम लोग का जो अभी हम लोग तकलीफ़ फेस जो कर रहे हैं वो है कि हम लोग अभी तक कॉन्ट्रेक्चुअल में है और हम लोग का प्रॉपरली रिक्रूट हुआ था। हाँ, एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग का मेरिट बेसिस में हम लोग का मार्कशीट और हम लोग का एक्सपीरियंस, जॉब एक्सपीरियंस को देख के हम लोग को प्रॉपरली स्कोरिंग करके हम लोग का मेरिट बेसिस में रिक्रूट हुआ था। तो अभी हम लोग एक्चुअली रेगुलराइजेशन के लिए हम लोग भी बात तो करना चाहते हैं गवर्नमेंट से। तो हम लोग जितना तक अभी तक पता चला है कि उन लोगों का तरफ से इन्फॉर्मेशन ये है कि ट्रिम्स का अभी वो लोग प्रॉपर पोस्ट क्रिएशन करने वाला है, तो जिसके लिए वो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा और हम लोग भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा अगर रेगुलराइजेशन होना है तो। प्रॉब्लम ये है कि एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा बोल रहे, लेकिन अभी तक एग्ज़ाम का कुछ डेट हम लोग को पता नहीं है। प्रिपरेशन करते रहो। ऑलरेडी हम लोग का जॉब में अभी 2.5 years हो चुका है, ये नवंबर में 3 years हो जाएगा। तो हम लोग को अभी तक सिर्फ यही बोलते आया है कि एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और आप लोग उसी के लिए प्रिपेयर करते रहो। तो एग्ज़ाम कब कंडक्ट होगा? एटलीस्ट हम लोग को डेट दे दो, प्रॉपर डेट दे दो, ताकि हम लोग हाँ प्रिपेयर तो कर ही रहे, लेकिन हम लोग को मेंटली और फिज़िकली हम लोग पूरा प्रिपेयर हो सकने के लिए ना। तो सडनली बोलेगा अभी नेक्स्ट मंथ हम लोग का एग्ज़ाम है, सब लोग पैनिक हो जाएगा, सब लोग। तो उससे अच्छा है कि थोड़ा हम लोग को एक प्रॉपर डेट दे दो, तो उसमें उधर तक हम लोग भी जितना हम लोग का मतलब डेडिकेशन है पढ़ाई के लिए, हम लोग उसमें पूरा लगा देगा। तो अभी वो भी नहीं कर पा रहे ऐसे भी। और सबसे सेकंड बात ये है, ऑलरेडी 2.5 years हो गया, नो इंक्रीमेंट एट ऑल, तो वो भी हम लोग का एक प्रॉब्लम है। तो ठीक है, उसका वो भी हम लोग अभी के लिए फेस कर लेगा, लेकिन एटलीस्ट हम लोग का एग्ज़ाम का डेट जल्दी से डिक्लेयर कर देने से ठीक है, पोस्ट क्रिएशन जल्दी हो जाने से ठीक है, तो वो हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तुम कुछ मेरा नाम ताकू नपी है, मैं आईसीयू ट्रिम्स की नर्स हूँ, नर्सिंग ऑफिसर है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे लिए अभी ऐसा लगता है कि लेवल ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग इज़ वेरी लो। अभी तक पहले समय में जैसे फ्लोरेंस नाइटिंगेल, शी वॉज डूइंग अ सोशल सर्विस, वो अपना वॉलेंटरली शी वॉज हेल्पिंग अदर्स, उसको अभी एक नर्सिंग प्रोफेशन बना दिया है। इट्स अ नर्सिंग ऑफिसर, नॉट सिस्टर ओनली। तो मैं चाहती हूँ कि नर्सिंग का स्टैंडर्ड को
अपग्रेड करें। जैसे हम लोग को किताब में दिया है, उसके अलावा जो नर्सेस लोग का बेनिफिट्स है, जो नर्सेस का एक प्रोफेशन जो हेल्प करता है, उसको स्ट्रांगली रिस्पेक्ट करें सब। हमारे यहाँ में बहुत सारा ऐसा है कि दे थिंक कि हम लोग लो वर्कर्स है तो हम लोग उसका यूरिन साफ करेगा, लाइक स्वीपर का वर्क। बट आई थिंक कि वर्क लेवल डिस्ट्रीब्यूट करना भी बहुत ज़रूरी है। एक सिस्टर आईसीयू में, फॉर एग्जांपल आईसीयू में अभी 10 बेडेड है, 10 बेडेड अगर अभी यूज़ कर रहा है एंड उसका मुताबिक 1:1 रेशियो स्टाफ नहीं है, दैट मीन्स नर्सिंग में स्टाफ का कमी है। तो एक आदमी पाँच पेशेंट को एट ए टाइम आईसीयू में नहीं देख सकता है। फॉर एग्जांपल नाइट में 2 स्टाफ हम लोग रखता है। वाई? क्योंकि हम लोग का स्टाफ कम है, तो उसमें वी वर्क लाइक अ लेबरर, क्योंकि वहाँ पे स्वीपर नहीं है, एमटीएस नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, रेडी एनेस्थेसिस ही नहीं है, तो आईसीयू को किसके अंदर चलाएगा? सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एंड पीपल ऑफ अरुणाचल, आई थिंक दे आर स्टिल बिलीविंग कि हम लोग अभी तक आगे नहीं बढ़े। हम लोग का वो लोग जो स्टैंडर्ड ऑफ नर्सिंग को नहीं देखता है, दे स्टिल थिंक कि हम लोग का दे थिंक जो पढ़ा ही नहीं सकता है, जो कुछ जिसके लाइफ में कुछ नहीं पढ़ा, लेट देम गो टू नर्सिंग। बट आई थिंक कि इट इज़ नॉट लाइक दैट। नर्सिंग नीड्स डेडिकेशन, स्ट्रॉन्ग नॉलेज, विजडम, सब कुछ चाहिए होता है। वी कम नर्सिंग नॉट बिकॉज कि हम लोग लो है, बट वी डिड बिकॉज वी वांटेड टू डू। नर्सिंग में 3 साल का कोर्स इट्स नॉट मामूली, ये कुछ मामूली बात नहीं है। इट नीड्स टू लाइक रिकॉग्नाइज, इसको आदमी लोग रिकॉग्नाइज करो, रेस्पेक्ट करो, मैं सोचती हूँ। और अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लोग का यहाँ पे क्या है बोलने से, यस हम लोग का सैलरी में इंक्रीमेंट नहीं है। अदर देन दैट यहाँ बहुत सारा ऐसा हॉस्पिटल्स, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स लोग में भी देखा होगा, पोस्ट सीट है, खाली है, बट दे आर नॉट प्रमोटिंग, दे आर नॉट गिविंग स्पेस। द यंगर वंस लास्ट 2015 के बैच के बाद अभी तक रेगुलर नहीं हुआ। वाई? एवरी ईयर जब कोई रिटायर होता है, कोई आगे पोस्ट बढ़ता है, तो उसके नीचे उसको फिल करने के लिए हमेशा आगे बढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल आज मेरा आईसीयू में 7 years हो गए स्टाफ और स्टिल नॉट रेगुलर। वाई? क्यों गवर्नमेंट रेगुलर नहीं कर रहा है? एंड लाइक हम लोग का जो सैलरी है, सैलरी में इंक्रीमेंट क्यों नहीं है? लाइक हम लोग कोई भी सेक्शन से घुसा हो, एनी सेक्शन में घुसा हो, कॉन्ट्रैक्चुअल में घुसा हो, या फिर हम लोग जो रेगुलर भी हो गया होने से, बेनिफिट्स शुड बी गिवन टू एवरीबडी। हम लोग को बेनिफिट्स जैसे हम लोग को सीएल अच्छे से मिलना चाहिए, ईएल मिलना चाहिए। हम लोग को कॉन्ट्रैक्चुअल को अर्न लीव नहीं मिलते। वाई? क्यों नहीं मिलते? वी नीड टू गेट दैट अर्न लीव। अर्न लीव इज़ आवर राइट। हम लोग को जैसे रेगुलर लोग को प्राइस रेगुलर होने के बाद जैसा बेनिफिट्स मिलता है, वो सब बेनिफिट्स कॉन्ट्रैक्चुअल में भी मिलना चाहिए, बिकॉज हम लोग सेम लेवल में वर्क कर रहे हैं। इट्स जस्ट हम लोग का पे में डिफरेंस है। सो आई रियली वांट, हम रिक्वेस्ट करते हैं अपना से हायर अथॉरिटी को कि इस इशू में भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि वी आर वर्किंग एज अ लेबरर राइट नाउ, बिकॉज आवर सैलरी इज़ नॉट अप टू आवर वर्क। क्योंकि हम लोग जितना हम लोग काम करेगा उतना बराबर हम लोग को नहीं देगा, तो obviously any person in their job will get frustration at the point of age, some point of age. So I want कि people recognize this. Thank you. तो सिस्टर, आप दोनों यही प्रॉब्लम को लेकर के सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? दोनों में से तो हम बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले तो एक्चुअली क्या है कि हेल्थ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट सबसे पहले होना चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट का, अगर वो लोग अपग्रेड करना है तो हेल्थ एंड एजुकेशन सिस्टम को ही वो लोग इम्प्रूव करना चाहिए, तो ही जाके बाकी का डिपार्टमेंट भी इम्प्रूव होते जाएगा। तो हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट थोड़ा इसमें फोकस करो, हेल्थ सिस्टम में एंड एजुकेशन सिस्टम में ना। तो हेल्थ में भी अभी भी बहुत सारा चीज़ है जो अभी हम लोग अभी जस्ट जो बताया है, जैसे कि बहुत सारा नर्सेस लोग हैं जो अभी भी मतलब अपना वर्कलोड से फ्रस्ट्रेटेड है, तो वो उन लोग का क्या हो जाता है कि अल्टीमेटली वो लोग मेंटल पीस नहीं रहते हैं, तो उन लोग का वो फ्रस्ट्रेशन को वो लोग अपना काम में निकाल देते हैं, तो जो कि कोई नहीं समझेगा। फिर वो लोग सोचते हैं कि नर्सेस लोग रूड है, मीन है, तो उसका पीछे का कारण क्या है वो गवर्नमेंट जानना पड़ेगा। तो अभी जस्ट हम लोग जो भी बताया है वो सब को गवर्नमेंट थोड़ा फोकस करना चाहिए।